ये हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर डिस्कस करेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले एक टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, उसको समझते हैं पहले। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि दिस इज कैरियर ओरिएंटेड कोर्स, है ना। तो व्हाट डज इट मीन कैरियर ओरिएंटेड कोर्स? इसका मतलब क्या होता है? करियर ओरिएंटेड कोर्स मीन्स ऐसा कोर्स जो आपके करियर के ओरिएंटेड हो। मीन्स जो आपके करियर के, जो आपने करियर डिसाइड किया है यही आसपास घूमे। ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो इसमें हम आपको मेडिकल कोर्स पढ़ा रहे हैं, या आप बीसीए करेंगे तो साथ में आप जो है फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। इस तरह से नहीं, मतलब जो भी चीजें आपके करियर के ओरिएंटेड हो वैसा कोई कोर्स आप करें, दैट इज कॉल्ड करियर ओरिएंटेड कोर्स। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि सारी प्रोग्रामिंग जो है दैट विल बी ओरिएंटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट ओनली। अब व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कॉल करता है। मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल which is used to call which is used to call user defined डेटा टाइप। भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको सारी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ठीक है। अब व्हाट इज दिस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? दिस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज कॉल्ड क्लास। ठीक है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग का इस प्रोग्रामिंग को लाने का मकसद ही ये था कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं या जो आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे या करते हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ये क्लासिफाई हो जाएं, और उन मॉड्यूल्स पे इंडिविजुअल डेवलपर या इंडिविजुअल प्रोग्रामर जो है वो काम करे। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं इन मॉड्यूल्स को क्या किया, मतलब एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। इसका मतलब है क्लासिफाई किया या फिर उसका क्लासिफिकेशन किया। अब इस क्लासिफिकेशन से ही एक टर्म जनरेट हुआ दैट इज क्लास, जो कि एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन या कैटेगरी या फिर एक मॉड्यूल के बारे में बताता है। ठीक है। तो अधिकतर हमने देखा होगा कि जब भी हम यहाँ बात करते हैं सी प्लस प्लस को एक बेस प्रोग्रामिंग मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लिए। तो सी प्लस प्लस में क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सी प्लस प्लस में क्लास को डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड से, और साथ में कोई भी एक नाम देते हैं क्लास का नाम। सपोज यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय, या जो भी आप नाम देना चाहें। यहाँ पे हमने क्लास स्टूडेंट दिया, इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट के लिए ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और टर्मिनेट कर दिया। तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्लास। ठीक है। यहाँ पे आप डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ में मेंबर फंक्शन। ठीक है। डेटा मेंबर डिफाइन करने का तरीका क्या है? कोई भी डेटा टाइप साथ में एक वेरिएबल। मेंबर फंक्शन डिफाइन करने का तरीका क्या है? कोई भी एक मेंबर फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नाम लिख दीजिए। सपोज हमने स्टूडेंट में फीस नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि हमने एक मॉड्यूल डिजाइन किया, दैट मॉड्यूल नेम इज स्टूडेंट। हमारे पास एक ईआरपी जैसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक स्टूडेंट का डेटा मैनेज कर रहे हैं, दूसरा किसी फैकल्टी का कर रहे हैं, तीसरा अदर नॉन टीचिंग स्टाफ का कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मॉड्यूल हुआ, दैट मॉड्यूल हैज बीन टर्म्ड एज क्लास स्टूडेंट। अब इस मॉड्यूल को इस प्रोजेक्ट में जब कॉल करते हैं, मीन्स जब मेन मेथड के थ्रू हम कॉल करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कॉल करते हैं इंट मेन। एक मेन मेथड है जिसके अंदर हम जब इस क्लास को कॉल करते हैं तो हम इस क्लास का नाम लिखते हैं, दैट इज स्टूडेंट। साथ में एक वेरिएबल लिखते हैं जो कि यहाँ पर डिफाइन करता है, सपोज S1। ओके। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इनिशियल क्लास में बताया था स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कॉल करता है। तो यहाँ पे ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैंने आपसे बोला ना कि ये जो क्लास है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है।
तो दिस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज रिटन हेयर, और इसको कॉल करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया, दिस इज वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग रहेगी हमारी वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। मीन्स अब हमें मान लीजिए इस क्लास के इस फंक्शन को कॉल करना है, हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे s1 डॉट, का मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी प्रोग्रामिंग की जा रही है, या पूरी जो प्रोग्रामिंग है दैट विल बी ओरिएंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, इसलिए जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो साथ में उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना जरूरी होता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट उस क्लास को कॉल कर सके। अब बात आती है कि हम इस क्लास की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, या ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो हम बात करते हैं अगर क्लास की, तो सबसे पहले हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें कि स्ट्रक्चर है क्या। जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है। क्या ये स्ट्रक्चर कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है? बिल्कुल, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्लास इज बेसिक और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, पहली चीज तो ये चीज कि क्लास क्या है, क्लास इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट्स ब्लूप्रिंट। मीन्स एक तरह का नक्शा, या ये चीज बताएगी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, विच रिप्रेजेंट और विच विल बी कंसिडर्ड एज अ, विच विल बी कंसिडर्ड एज ब्लूप्रिंट। का मतलब एक नक्शा या फिर एक टेम्पलेट जो होता है, इसी तरह ये क्लास का जो स्ट्रक्चर है पूरा काम करता है। ओके, नाउ व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा ये डेटा मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर फंक्शन होते हैं। ओके, तो इट कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो क्लास है एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दस class is considered as called, class is called user defined data type। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि जैसे यहाँ पर अब ये जो इंट है ये भी ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। मीन्स इंट एक इंटीजर है जो कि हमने कोई हेडर फाइल यूज की है, तो उस हेडर फाइल की हेल्प से हम इसकी फंक्शनिंग को यूज कर पा रहे हैं। मीन्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना इसको मतलब रन करने के लिए जरूरत है इस मेमोरी में, वो सब चीजें इंट में बाय डिफॉल्ट है। लेकिन जब हम किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ हम एक्सप्लिसिटली, या फिर हम कह रहे हैं यूजर खुद अपनी चीजों को बता रहा है कि आपको उसे कैसे कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज देन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी क्लास को कॉल करने के लिए एक वेरिएबल को जो डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक रियल टाइम एंटिटी है, तो उसको कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। मीन्स जिसके थ्रू हम किसी क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, what is object? Object is an identifiable entity. These are these are of variable. These are of variable. तो मैं पूरा अपने मन से बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जो डेफिनेशंस हैं वो समझना काफी आसान है कंपेयर टू किसी बुकिश नॉलेज को लेने के। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। आप किसी इंटरव्यू में बताएंगे तो आपको काफी आसानी समझ में आएगा। ठीक है, दीज आर अ वेरिएबल यूज्ड टू कॉल और यूज्ड टू कॉल सर डिफाइन डेटा टाइप। दैट क्लियर? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्लास या वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें क्या बोलते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स हम यूज करते थे वही वेरिएबल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नाम पे किया जाता है। जो चीजें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से जाने जाती था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से जाना जाता था, वही चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो चीजें हम जिसमें हम लॉजिक लिखते थे जिसे हम फंक्शन कहते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, से हम यहाँ पर मेथड्स बोलेंगे, कॉल इट एज मेथड्स। और जो टर्म जैसे कि हम मैसेज फंक्शन कॉल हम यूज करते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसे हम यहाँ पर मैसेज पासिंग के बारे में कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वही चीज मैसेज पासिंग के रूप में की जाती है। तो आई थिंक अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट कोई नई चीज नहीं है। जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते थे दैट विल बी यूज्ड एज अ क्लास द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड जो चीजें आप वेरिएबल्स यूज करते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वही चीजें आप यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है,